हाँ। तो नगर पालिका से पर्ची मिलता है ना, आपका 1.5 किलोमीटर पहले गाड़ी पार्किंग में लग जाता है। ठीक है। आप बोलो तो आपका गाड़ी लोकल रास्ते से मंदिर सरोवर के बाहर लगवाते हैं, दर्शन जानकारी करवाते हैं। ब्राह्मण है, बाइक से आगे आगे चलते हैं, 100 रुपये हमारा चार्ज होता है। दर्शन करने के बाद में आपको स्टील तो खुशी हो तो 100। गाड़ी कहाँ लगवाओगे आप? मंदिर सरोवर के बाहर। कितना दूर मंदिर से? मंदिर नहीं, जैसे आपने 1.5 किलोमीटर बता देना, उस हिसाब से जगह टाइम वो बता दो। 50 मीटर 50 मीटर पहले लगवा दोगे? 50 रुपये लोगे तो बताओ, आ जाओ, सीधे ही बता रहा हूँ 50 रुपये के बारे में। बूझ भेज दो। बाइक से आओगे? आ जाओ। चलो भाई 50 रुपये में ले लेते, काम हो जाएगा अपना। ये वाला जो है अपना भाई, ये है, ये अपना भाई है, ये हमारा गाइड है हमारा। अब ये हमसे 100 रुपये ले रहे थे, पर मैंने 50 रुपये में बात फिक्स कर ली है। कह रहा है कि आप अगर आगे जाओगे तो आपको 1.5 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। वो तो यार क्या ही करनी पड़ेगी, वो डरा रहे होंगे, पर मैंने 50 रुपये में बात कर ली। मैंने कहा भाई अगर 50 रुपये ले रहे हो और सब चीज़ दिखा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सरोवर और सब दिखाएगा, बिल्कुल 5 मीटर है, 50 मीटर पहले गाड़ी खड़ी करवा देगा, और वहाँ से थोड़ा बहुत ही पैदल चलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, इन लोगों को पता रहता है ना सब कुछ, तो इनसे करवा लो ज़्यादा बेस्ट रहता है यार। ये जो भाई जा रहा है इसी के साथ साथ जाना बस अपने को, नागौर डिपो। तो भाई राजस्थान में यार रोडें, यार कांग्रेस की सरकार है बेकारी वैसे, मतलब इतने बड़े बड़े तीरथ है ना, रोडें ऐसी भाई, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी रोड है ना, इतनी बकवास। कल वाली तो भाई साहब ऐसी हालत हो रखी थी ना हमारी, और रात में तो मतलब भाई साहब ऐसी हालत हो गई थी कि अब हाँ मतलब रोने वाली हालत मान लो कि भाई साहब अब नहीं रुकना, अब तो बस आज कहीं रात को स्टे कर लो, सुबह निकल जाओ। ये वाली हालत हो गई थी, इतनी घटिया रोड, इतनी घटिया, पता नहीं कहीं से भी गाँव से निकाल रखी है, और कोई सिक्योरिटी नहीं, दूर दूर तक भाई साहब 10 बजे कोई नहीं दिख रहा, इतना डर गया फैमिली के साथ। यूपी की आदत हो गई वैसे। हमें हाँ भाई साहब, यूपी तो अब लग रहा है कि एक नंबर चीज है भाई साहब, पूरा यूपी इतना खतरनाक बना रखा है भाई साहब, कहीं से कहीं निकल जाओ, पूरा हाईवे है, लोकल सड़कें भी इतनी अच्छी हैं वहाँ तो। ये तो बिल्कुल ही ऐसे हम कम से कम 20-25 साल पीछे चल रहे हैं सच में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 20-25। मैं बताऊँ आपको, जब मेरी मेरठ का हाईवे बना था फर्स्ट टाइम पे, वो मतलब 4 लेन बना था, वो बना था 2006 में, जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो बनना शुरू हुआ था, और 2009 तक या 8 पॉइंट मतलब 8.5 2008 के और बीच में खत्म हो गया था वो। इतना बेहतरीन हाईवे बना था उस टाइम पे, वो मायावती जी ने बनवाया था हमारे उधर, और उसके अब बाद अब योगी जी ने इतना सारा काम करवा दिया। ठीक है, तो भाई साहब यूपी का तो, और बीच में अखिलेश भाई ने भी करवाया था, तो भाई साहब योगी क्या नाम है, यूपी का तो हिसाब खतरनाक हो रखा आज की डेट में, कहीं से कहीं तक कोई टक्कर नहीं। मतलब मेरे एक बॉस थे, अभी थोड़े दिनों पहले आए थे घूमने के लिए पूरा ऑल इंडिया, भाई साहब वो भी कह रहे थे कि यूपी का नाम ऐसा हो रखा है, उन्हें यकीन भी नहीं हुआ कि यूपी है, जिस टाइम वो यूपी में निकले। यूपी में एंड टू एंड हाईवे इतने बेहतरीन, इतने खतरनाक, ये देखो बीच में गुरुद्वारा है शायद, इतना बढ़िया गुरुद्वारा है, नाम यार पढ़ नहीं पाया, मैं भाई से पूछूं क्या था, मैं आपको बता दूं। कल रात में तो ऐसा यहाँ पे है कि हम रात में बाहर निकल भी नहीं सकते। हाँ, रात में तो ऐसा भाई साहब गाड़ी साहब बाहर निकल ना लाइट है ना लाइट। और भाई साहब एक बार तो बीच में ऐसा सीन हो गया था ना कि गिरने से बचे, मतलब एक्सीडेंट में तगड़ा होता, बहुत खतरनाक। सामने से एक ट्रक वाला रहा, इधर से बाइक थी, उन्होंने इस तरह से कट मारा, और कि हमारी गाड़ी हल्की सी नीचे हुई तो वो डिसबैलेंस ऐसा ही फील हुआ, तो हल्का सा शायद हवा में है, लेटी थी पीछे आराम से सीट में, बिल्कुल वो तो ये कह रही थी, मैं तो एकदम उल्टी हो गई थी। भाई साहब यहाँ तो अगर आपको जाना ही पड़ रहा है किसी रीजन की वजह से आप जाना चाहते हो तो हाँ, तो ये सलाह है कि भाई साहब दिन में अपना यात्रा करो। रात के लिए तो राजस्थान नहीं बना, राजस्थान बना है, राजस्थान का जितना नेशनल हाईवे है ना वो तो सही है, वो आप कर सकते हो, पर अगर आपको कहीं स्टेट हाईवे करना है या फिर अंदर की उसमें जाना तो भाई साहब बिल्कुल भी ना हो। रात में पुष्कर जाना है, हाँ अजमेर जाना है, पुष्कर जाना है, कहीं भी जाना है, मतलब मैं तो ये बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कहीं भी स्टेट हाईवे पड़ रहा है बीच में, तो भाई साहब रात में तो कहीं स्टे कर लो चुपचाप। हमने फिर यही करा, हमने रात में स्टे कर लिया, वरना हमारा प्लान था पुष्कर आने के बाद। सही करा, मुझे लग रहा है इतना कुछ नहीं कर पाते हम रात को, है ना, कहाँ से जाना पड़ रहा है। ये सब तो रात में हम हो ही नहीं पाता, 10 साढ़े 10 बज रहे थे उस टाइम। हमें तो रात में 7 किलोमीटर भी ऐसे लग रहा था, 70 किलोमीटर के बराबर। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था भाई साहब, जब कोई नहीं था रास्ते में, बगैर चले जा रहे थे, एक मिनट भारी हो रहा था। हाँ, ये भाई भी पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। चलो देखते हैं, कहीं कह रहे हैं अंदर से ले जाएंगे हम आपको। अब इनको ही पैसा बनाना तो भाई घुमा के तो ले जाएगा बंदा कहीं ना कहीं। पेट्रोल जल रहा है बेचारे का भी, तो हमारा भी तो पेट्रोल जल रहा है, हमें तो सीधे ले जाता। चलो कोई नहीं, हो सकता है सच में कोई रास्ता ऐसा कोने का अंदर का जहाँ से ले जा रहे हैं, हमें तो आराम से। ये भाई अभी पीछे एक गाड़ी है, आपने अगर इसमें नोटिस किया, राजदूतपुर आने वाली, अभी तो राजदूत फिर से आ गई शायद,
इंडिया में, बट ये राजदूत पुराने वाली है, एसडी आई राजदूत नहीं है। अच्छा एसडी की तो थी राजदूत शायद, राजदूत तो किसकी थी? राजदूत एसडी की थी, तो एसडी आगे वापस, ये तो राजदूत गई पीछे, पुराने वाली राजदूत है, लोगों को पता भाई होगा, हमने चलाते थे। हमारे घर पे अभी मेरी शादी से पहले राजदूत दो बिके हैं। किसकी, तुम्हारी? हाँ पापा वाली। हाँ तो भाई राजदूत की बात अलग थी भाई साहब, जो आज की डेट में रॉयल इनफील्ड है ना, उससे भी खतरनाक, बताओ किस टाइम की बात है। और आज उसकी से आवाज मुझे शुरू से नहीं पसंद थी, 30 साल पहले जो की बात अब है। मतलब सॉरी ये कौन सी बाइक है? रॉयल इनफील्ड। हाँ जैसे इसकी अभी आवाज है ना, वैसी आवाज उसकी भी आती थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी शुरू से। मतलब इतना उसमें वो नहीं है दम। मुझे लगता था ना ये जो देहाती सी गाड़ियाँ भाई, होती हैं, पुष्कर गंवार सी, वो होती है ऐसी आवाज वाली। पुष्कर में मैं सुनता था बाहर से लोग आते एक जाते फॉरनर थे। देखा, एक फॉरनर देखा, दिखी। मेरे को फॉरनर भी नहीं है शायद, है फॉरनर ही है। एक फिर पर अब वो तक है, मैं यही फीमेल। सोचता, मतलब ये सुना था ना कि पुष्कर में सबसे ज्यादा होली फेमस है, यहाँ की वो फॉरनर्स आते हैं वो होली खेलने के लिए। हाँ। पर अब वैसे भी दिखाए आते फॉरनर हैं, ले दे के वैसे भाई भी साहब आते हैं। पूरे पुष्कर में घूम रहे हैं, पता नहीं कितनी देर से, और ले दे के एक ही फॉरनर दिखाई दिया है। और अगर आप लोग देख रहे हो ना भाई साहब मेरे दोस्तों, तो अगर आप कोई पुष्कर आओ तो जिस रोड से मैं जा रहा हूँ, इस वीडियो को देख के इस रोड पे आ जाना, ठीक है? रीजन बताता हूँ क्यों। गुरुद्वारे वाला। हाँ गुरुद्वारे वाला रीजन इसलिए क्योंकि ये निकल नहीं पाएगा, थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा ये इसको, कोई नीचे निकाल लेना, क्योंकि भाई साहब ये बिल्कुल पार्किंग एंड में है, बिल्कुल मंदिर, ये सामने मेरे ख्याल से मंदिर है, दिखाना लक्षा, ये मंदिर है शायद, यही मंदिर है भाई, ले जा रहा है ना अंदर, इसे पार्किंग में खड़ी करवाएगा शायद ही, मुझे लग रहा है इनकी पार्किंग होगी। इस पार्किंग का नाम क्या है? सैंड नहीं, ये तो कोई रेस्टोरेंट है। ये अपनी पार्किंग है, कहाँ आगे खड़ी करो, अंदर छाया है कहीं? इसका तो चार्ज, तो भाई यहाँ पे आ गए अपन, ये इनकी होगी, ऐसा होता है ना। चार्ज भी कहीं छाया में हमें उतार दो, फिर खड़ी कर दो कहीं भी। आप इधर खड़े हो जाओ, थोड़ी देर अंदर ही चले जाओ, उधर ही उतर जाओ आप दोनों, मैं इधर खड़ी कर देता हूँ, जाओ उतरो, भाई साहब पकड़ देता हूँ। ऐसा होता है भाई, ये सब ना फिक्स होते हैं कि हमारे आएंगे, 10 रुपये इनके दे देता होगा, 20 रुपये ले लेता होगा, कोई नहीं, चलो पार्किंग तो मिल गई। अब यहाँ से ये सब कुछ दिखाएगा हमें, कहाँ सरोवर है, कहाँ क्या है। ये दूध और बोतल, दूध पानी का, और मंदिर आ गया, ये ले लेना। क्या क्या ये दोनों? हाँ और बैग टांग देना। बाबू वाला? हाँ ठीक है। ब्लैक वाला टांग देना। ब्लैक वाला कौन सा है? पिंक वाला ही तो बाबू वाला। हैंगिंग वाला, कौन सा? हैंगिंग वाला ब्लैक। पता नहीं कौन सा बैग बोल के गई। देखते हैं यार, पार्किंग मिल जाए बढ़िया सी, दिख तो रही है पार्किंग छाया में, वही हुआ, थैंक गॉड अपन को एक पार्किंग दिखी छाया में, अपनी ही खड़ी कर देंगे। ऐसा होता है यार, छाया में अगर पार्किंग मिल जाए ना तो कम से कम गाड़ी ठीक रहती है, इतनी गर्म नहीं तो है ही, क्या गर्म तो रहेगी पर इतनी गर्म नहीं रहती। चलो मैं जल्दी से इसको ख़त्म करता हूँ, फिर अपन निकलते हैं भाई, दर्शन वर्शन करते हैं, फिर उदयपुर निकलना है, बहुत टाइम हो जाएगा ऐसे तो, फटाफट निकलते हैं। चलो गाइस मैं निकलता हूँ, वो दोनों वहाँ खड़े हैं, बाद में अपन मिलते हैं जब वापस आके। अच्छा तो भाई देखो नाग पहाड़ी है, अरावली पर्वतमाला का ही हिस्सा है अपनी, ये जो अपना वहीं से शुरू हो जाती है, हरियाणा राजस्थान से। ये अपने अभी भैया हमें सारी डिटेल बताएंगे ठीक है, तो सुन लेते हैं। मैंने कहा आप लोग भी सुन लोगे। हाँ भैया सुन लो भाई बैठ जाओ। ऐसा जिसके लिए आप लोग यहाँ आए पुष्कर, हाँ पुष्कर का यहाँ कोई मंदिर कोई मूर्ति नहीं है, उसका नाम है सरोवर जल का। अच्छा। और सरोवर जल के पीछे नगर का नाम रखा गया है पुष्कर। ओके। पुष्कर नाम क्यों रखा जाता है? जब पुष्कर का संधि विच्छेद करते हैं तो होता है पुष्प प्लस कर, पुष्प अच्छा। यानी होता है फूल, कर यानी संस्कृत में होता है हाथ। अच्छा। भगवान ब्रह्मा ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, तो उन्होंने सोचा मृत्यु लोक में मेरा भी एक स्थान होना चाहिए। तब भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड से कमल का पुष्प अपने हाथों से गिराते, जो पृथ्वी का 7 परिक्रमा करते हुए यहाँ पे आके गिरता है। भगवान ब्रह्मा अपने हाथ से कमल का पुष्प जी। गिराते हैं यहाँ पे, जो परिक्रमा 7 करके पृथ्वी का अच्छा। यहाँ पे आके गिरता है। पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके यहाँ पे आगे गिरता है इस सरोवर में। जी सरोवर नहीं होता, पहले ये मिट्टी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। उस सरोवर को जो पुष्प गिरता है उसके हाँ। गिरने से पृथ्वी पड़ती है और इस सरोवर जल की उत्पत्ति होती है। ओके ओके। यहीं बैठ के फिर भगवान ब्रह्मा अपने हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या समाप्त होती है दीपावली पे। ठीक है। तब भगवान ब्रह्मा इसके शुद्धिकरण और नामकरण के लिए हवन यज्ञ करना चाहते हैं। ठीक है। हवन यज्ञ के लिए 2 बातों का होना आवश्यक होता है, पहला होता है शुभ मुहूर्त और दूसरा होता है धर्मपत्नी का। अच्छा। भगवान ब्रह्मा का शुभ मुहूर्त निकलता है दीपावली के 10 रोज बाद, कार्तिक की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का। अच्छा। जिसके उपलक्ष्य में आज भी हर वर्ष यहाँ 5 दिनों का विशाल मेला लगता है, जो विश्व प्रसिद्ध है पुष्कर फेयर के नाम। कब वही दीपावली के 10 रोज बाद।
ओके, दीपावली के 10 रोज बाद तो भीड़ होती होगी इसमें खूब? हाँ, बहुत ज़्यादा रश होता है। अच्छा। जब भगवान ब्रह्मा का शुभ मुहूर्त पास में होता है, अपने पुत्र नारद से कहते हैं कि जाइए और अपनी माता को बुला के लाइए ताकि अपना हवन यज्ञ यहाँ शुरू कर सकें। ठीक है। भगवान ब्रह्मा का पहला पत्नी माता सावित्री। अच्छा, माता सावित्री। जी अच्छा, सावित्री देवी, ठीक है। ये माता, ठीक है। नारद भगवान माता सावित्री को बुलाने जाते हैं तो रास्ते में सोचते हुए जाते हैं कि मैंने सभी देवी देवताओं के बीच में झगड़ा कराया, अगर अपने माता पिता के बीच में झगड़ा नहीं कराया तो मुझे नारद कौन कहेगा। हाँ। इसलिए जाके माता सावित्री को हवन यज्ञ का समय गलत बता देते। अच्छा। इसकी वजह से माता सावित्री को आने में देरी होती है। ये देख के भगवान ब्रह्मा चिंतित होते कि अगर धर्म पत्नी समय से नहीं आई तो मेरी हजारों वर्ष की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी और जो शुभ मुहूर्त है वो निकल जाएगा। हाँ। तब भगवान ब्रह्मा दूसरा शादी करते वेद माता गायत्री से। अच्छा। ये भगवान ब्रह्मा का दूसरा पत्नी वेद माता गायत्री, इनके अच्छा, साथ ये- बैठ के अपना हवन यज्ञ शुरू करते हैं। ठीक है। ये देख के माता सावित्री क्रोधित होती है कि आपने मेरे होते हुए अन्य स्त्री के साथ बैठ के हवन यज्ञ किया, इसलिए वो भगवान ब्रह्मा को श्राप देती है हाँ। कि आपने मेरे होते हुए दूसरी स्त्री के साथ बैठे हवन यज्ञ किया, इसलिए आपको श्राप देती हूँ कि संसार में यहाँ के अलावा आपका कोई दूसरा जगह नहीं होगा, कोई धाम नहीं होगा। अच्छा। इसीलिए आपने सभी देवी देवताओं का अलग अलग जगह पूजा अर्चना किया होगा। भगवान ब्रह्मा का पूजा अर्चना आपने संसार में कहीं नहीं किया होगा, अपने घर पे भी नहीं। सही। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मेरी हजारों वर्ष की तपस्या का क्या होगा, आप कुछ ऐसा कहें। तो माता सावित्री कहती है दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन एक वरदान दूंगी कि आप सदैव इस सरोवर जल में विद्यमान रहेंगे। अच्छा। इसीलिए यहाँ भगवान ब्रह्मा का जो रूप है, ये सरोवर जल है जिसके लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। इसी का पूजा अर्चना किया जाता है और अपना जो भी मनोकामना है वो इस सरोवर जल से मांगा जाता है। अच्छा। मंदिर जो यहाँ पे बनाया आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दर्शन के लिए, वहाँ आप लोग जाएंगे, भगवान ब्रह्मा का ऐसा प्रतिमा होता है चतुर्मुखी। अच्छा, ये जी। हाँ। केवल हाथ जोड़ के आना होता है, वहाँ आपके हाथ से फूल प्रसाद माला कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है। क्योंकि वहाँ का जो अधिकार वो साधु संन्यासियों का है। हाँ। वही वहाँ की पूजा अर्चना करते हैं, वही वहाँ की मान्यता करते हैं। ठीक है। गृहस्थी लोग सरोवर जल की पूजन अर्चन के बाद मंदिर केवल हाथ जोड़ के आते हैं। यात्री लोग प्रमुख 3 कार्य से यहाँ पे आते हैं। ओके। पहला जो लोग घूमने फिरने अपना मनोकामना मांगने आते हैं, दूसरा आप लोग 4 धाम की यात्रा करके आते हैं और यहाँ नहीं आते तो उन 4 धाम की यात्रा का पूर्ण फल आपको नहीं मिलता, क्योंकि कहा होता है गंगा जाए गोमती जाए सब तीर्थ कराए, एक धाम पुष्कर नहीं आए वो नर मुक्ति ना पाए। अच्छा, मतलब सारे धाम करके फिर यहाँ पे आना होता है? हाँ, नहीं तो जैसे मान लो अब हम पहले अगर फ्यूचर में कभी धाम कर यहाँ ले पे तो? अगर सीधे आ गए तो आपको उन सभी धाम का फल मिलेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे आ गए क्योंकि तो? सभी तीर्थों के गुरु है। ओके, गुरु से बड़ा कोई संसार में नहीं है। ठीक है। तीसरा जो कार्य होता है वो होता है यहाँ पे पितृ कार्य। यहाँ पे 7 कुल के पुत्रों को जलदान तर्पण उनका पिंडदान किया जाता है। अच्छा। गया जो है वहाँ पिता पक्ष के पुत्रों को जलदान तर्पण दिया जाता है, नहीं तो हाथ जोड़ के आता है। बोलिएगा पुष्कर जी महाराज। पुष्कर महाराज की जय। यही है यहाँ की हिस्ट्री? अच्छा, अभी जो मंदिर है वो कहाँ है मेन जो आप बता रहे हो वहाँ पे? मंदिर मेन नहीं है, मंदिर यही है। अच्छा, मंदिर यही है, ये सरोवर ही अपना बाहर बना हुआ है, केवल हाथ जोड़ के आना अच्छा, होता वो है। अलग से एक बना दिया। मेन जो है पुष्कर वो यही है जिसके लिए हाथ भगवान लगा। ब्रह्मा का रूप यही है। अच्छा, तो अभी हमको जैसे लोग जो नहा रहे हैं वहाँ पे, जी। ये उसमें नहीं नहाते, इसमें नहाते हैं? हाँ। या उसमें भी नहाते हैं लोग? वो नहा रहे इसी का उधर भी पानी नहा है। रहे? वो छोटे बनाए हुए हैं ताकि तो वो अलग से भरा जाता है इधर? हाँ, इसी से भरा जाता है। अच्छा, इससे भरा जाता है। वो ज़्यादा गड्ढा ना होगा ये बच्चों को। लोग नहा रहे हैं उसमें भी नहा रहे हैं उधर, देखो ना हाँ। पूरे तालाब बना वो बना नहाने रखा के है। लिए भी है, पूजा का सामग्री इसी में डलवाते ताकि पूरा सरोवर गंदा नहीं। अच्छा अच्छा। तो बैठ गई उसके साथ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इतना पसंद आया, ये देखो उसे देखे जा रही है और वहाँ उसके पास बैठ गई पहले तो, और अब उसके देखो फिर बैठेगी शायद उसके पास जाके। हाँ देखे देखो उसे पसंद आ रहा है बहुत ज़्यादा, वहीं बैठ जा रही है। ये सही है सही है, ये मेरा अच्छा लग रहा है। ओए चलो आओ चलो चले, ओए चलो जल्दी चलो चलो आओ आओ। अच्छा डांस कर दो, थोड़ा डांस करो। ये चलो
पीछे करके दिखाऊंगा। ये वाला जो बाबा है इनकी दुकान है, जो पुष्कर के मंदिर से जो है ना सरोवर साहब वापस आते हो ना बाहर के लिए, तो ये पड़ेगा भाई इनका सुगंजी पी के देना। हम पी रहे हैं दोनों, मतलब देख लो हमने एक एक बनवाई और अब हम उनसे एक एक और ऑर्डर कर रहे हैं। और देखो बाबू मस्त तरीके से पी रहा है भाई साहब, फैल के। ये देखो लगा रखा है उसने, उसके बोतल में डाल दिया, वो मस्त पी रहा है। अब एक और मंगवा रहे हैं, वो रे भैया ये बाबा है, तो भाई बहुत अच्छे बाबा, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, एक नंबर बना के दी, एक नंबर। बस मैंने स्पेशली बताया क्योंकि ऐसी जगह आके ना आप लोगों को कुछ मिलता नहीं क्या खाएं, इसमें क्या होता है नींबू वीबू डाल के अच्छे से बनाते हैं ताकि आप लोगों को गर्मी वर्मी लगती है तो फिर सही लगता है, पेट सही रहता है, तो ऐसी चीज़ें खाएँ। ठीक है भाई, मैंने कहा भैया शेयर कर दूँ आप लोगों से। ये भी कभी रहा होगा झील, देखो इसमें से झील का उसका पानी आता था, ये सब सुखा दिया इन्होंने। सूखा नहीं दे, इस टाइम पे सूख गया होगा। किस गाड़ी में चल रही है इसकी, तो गाड़ी ना उठ रही दिखे इसकी। पता ना क्या कर रहा था वहाँ पे, वहीं बैठा अभी तक, दूसरे को नहीं निकलने दे रहा। तुम जाओ पहले भाई साहब, तुमसे दुनिया डरती है। बाबू का कमरा बना दिया चाचू ने, फुल सारा खाने पीने का सामान। देखा सारे दोनों तरफ से खिड़कियां बंद है, खिड़की बंद है दोनों तरफ से, बाबू का धूप ना ना लगे। लगे। मस्त अपना बाबू एसी में बैठा हो जा रहा है, पॉपकॉर्न खाते हुए। बाबू की फर्स्ट क्लास एसी प्लेन। जब मन करे सो जाए, दोनों तरफ तकिया लगा हुआ है। थैंक यू चाचू बोल दो, थैंक यू चाचू बोलो, थैंक यू चाचू बोलो। बोलो थैंक यू चाचू। ये पहाड़ी पार करना पड़ता था, देखा आप उधर ध्यान दो। कितने किलोमीटर तक है ऐसे देखना, 5 घंटे दिखा रहा है यहाँ से तो भाई साहब लोग वहां से भी आ रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं लोग यहाँ तो। मुंबई होकर रास्ता तो बता रहे थे। वहाँ मुंबई के रास्ते पर 800 किलोमीटर है भाई यहाँ से मुंबई, जितना मेरठ से आए इतना ही। देखो भाई महाराणा प्रताप जी, कितनी बढ़िया मूर्ति लग रही है इनकी, ये देखो भाइयों। देखो ये मतलब ये अपना पुष्कर है, पुष्कर से अभी हम निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। तो ये अजमेर से निकलेगा, पता नहीं कहाँ को लेके जा रहा है रास्ता भाई साहब, पूरा पहाड़ी इलाका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हिमाचल या वो नहीं है उत्तराखंड की किसी सिटी में घूम रहे हो आप, पूरा पहाड़ी इलाका है। क्या बेहतरीन तरीके से रोडें बना रखी हैं। और वो देखो सिटी सारी उधर बाहर, ये पूरी पूरी पुष्कर सिटी है। ये देखो यो देखो, अपन लोग अजमेर में से निकल रहे हैं, पुष्कर से दर्शन हो चुके हैं, अब जल्दी से जल्दी निकलते हैं उदयपुर के लिए। अभी भाई साहब बच गए, थोड़ी देर पहले पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, तो पुलिस वाले क्या कहते हैं आपका, उनका मुंह उस तरफ था, वो ना किसी और गाड़ी को देखने रोकने में बिजी थे, और अपन इधर को पीछे से आ रहे थे तो देख नहीं पाया, अपन निकल गए। बट वैसे दिक्कत तो कुछ है नहीं, कागज वागज सारे पूरे, हर चीज़ अपनी पूरी है। प्रॉब्लम ही बेल्ट वेल्ट भी लगा रखी थी। प्रॉब्लम क्या होती है, टाइम वेस्ट होता है, और अपने पास भी टाइम ही नहीं है इस टाइम की बहुत कमी है, तो ये प्रॉब्लम होती है। बाकी होता कुछ नहीं, तो सारे रूल से चल रहे थे, बेल्ट वेल्ट लगा रखी थी, सारे कागज थे, ठीक था। अभी अपने पास है यार 269 में, सोच रहे यहाँ डलवा लो पेट्रोल। X95 है यहाँ पे, ये डलवा लेते हैं यहाँ पे। चलो दिख तो रहा है भाई, फाइनली X95 मिल गया भाई साहब। मतलब देखो जब से घर से निकले ना, कहीं X95 है ही नहीं। X95 भी डलवाता हूँ मैं, एक ही जगह मजबूर में डलवाना पड़ा, और यहाँ पे X95 डलवाया जाएगा। ये इसकी पिंक वाला है ना, इसका X95 डल जाएगा, यहाँ पे डल जाएगा, इसका डलवाते हैं। पिंक वाले पे क्या पता, पिंक की डलवाते हैं। ये पिंक वाला ना, ये सारा X95 का है। अच्छा, तो जैसे दूर से पता चल जाएगा। भाई पेट्रोल बहुत महंगा है यार यहाँ। ये देखो कितना X95 डलवाया जा रहा है अपना, 114 रुपये का, तो ये लिखा हुआ ये रहा देखो, ये 14 रुपये। और नॉर्मल भी बहुत महंगा है, 108 रुपये, अपना तो 96 रुपये है, और ये वाला करीब 100 रुपये समथिंग का बैठता है। हाँ थोड़ा और डाल दो, ये इसको आएगा तो इसमें काफ़ी पर डाल दो अभी थोड़ा, डालो डालो, 4 के कर दो पूरा। करो 4, हाँ 4 का कर दो पूरा। थोड़ा ऊपर नीचे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप कट मारो।
अच्छा, बाहर तो नहीं निकल रहा? नहीं पहला नंबर बड़ा महंगा हो गया यार पेट्रोल तुम्हारे यहाँ। भाई बहुत है, इतने कर दो। आज नहीं नहीं बहुत है, इतना कर दो। फुल मैं ऑनलाइन करूँगा ना, टाइट कर दो बस। फिर से डलवा लिया पेट्रोल, सुबह से 57 चली है और कल 480 समथिंग चली थी गाड़ी, अभी फिर से फुल करवा लिया। तो मतलब पेट्रोल तो था इसमें काफ़ी, 280 किलोमीटर जा सकती थी दिखा रही थी, बट स्टिल मैंने करवा लिया यार, क्योंकि पता नहीं चलता। और यहाँ पे सबसे बेस्ट था कि X95 मिल रहा था, मैंने फुल करवा लिया। ये पेट्रोल पंप है, ये यहीं पे ही है अपना, जब आप पुष्कर से निकलते हो ना अजमेर की तरफ जाते हो, ये अभी हम अजमेर में एंट्री कर चुके हैं पुष्कर से, तो तब पड़ता है। ये सही बना रहे हैं, सीधा हाईवे पे मिला देंगे इसको, फ्लाईओवर को उधर से, वहीं से ये मार्केट के बीच में से निकलने है ना, जैसे ऊपर हमें जाना पड़ रहा है ना, ऐसे ऊपर ऊपर निकल जाया करेगा।